नमस्कार दोस्तों, सभी को जय गुरुदेव। मैं आपका दोस्त पुखराज कलवानिया। गोल स्टडी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी की श्रृंखला लेकर आया हूँ। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी का यहाँ पे हम विस्तृत सरल भाषा में और मैप के आधार पर राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी में हम पहला टॉपिक है राजस्थान का परिचय, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको साथ का साथ याद करते जाएं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल को पढ़ने के लिए दोस्तों हमें पहले राजस्थान का परिचय का अध्ययन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि राजस्थान का जो मानचित्र है तब तक आपके समझ में नहीं आएगा जो नए स्टूडेंट हैं, तो आगे के जो टॉपिक है वो समझने में दिक्कत आती है। तो इसीलिए हम पहले क्या पढ़ेंगे, राजस्थान का परिचय। तो अपना राजस्थान के भूगोल में जो पहला टॉपिक रहेगा फर्स्ट, वो कौन सा है, राजस्थान का परिचय। राजस्थान का परिचय। देखिए, राजस्थान के परिचय में हम 5 बिंदुओं पे बात करेंगे और उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। राजस्थान का परिचय है, इसे हम 5 बिंदुओं में इसका अध्ययन करेंगे। तो पहला बिंदु है वो है अवशेष या भाग। अवशेष या भाग। दोस्तों, इस बिंदु में हम अवशेष या भाग का अध्ययन करेंगे। जैसे कई एग्जाम में पूछा गया है कि अरावली किसका अवशेष है, मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका अवशेष है, पठारी भाग है वो किसका अवशेष है। तो आपको पता होना चाहिए कि अवशेष में गोंडवाना लैंड है, अंगारा लैंड है, 33 सागर है, उसका अध्ययन राजस्थान के संदर्भ में हम यहाँ करेंगे। फिर आप देखो दूसरा बिंदु है अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर। दोस्तों, अक्षांश व देशांतर, इसमें हम अध्ययन करेंगे कि अक्षांश क्या होता है, अक्षांश कितने हैं, अक्षांशों की विशेषता क्या है उनके बारे में। फिर हम करेंगे देशांतर। देशांतर की परिभाषा क्या है, देशांतर कितने होते हैं, इसकी विशेषता क्या होती है। फिर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, उसका अध्ययन यहाँ करेंगे। फिर हमें तीसरा बिंदु और वो होगा स्थिति। देखिए, स्थिति में हम ये अध्ययन करेंगे कि जो अपना राजस्थान है उसकी जो स्थिति है वो विश्व में कैसी है, एशिया महाद्वीप में कैसी है, और अपना देश भारत है उसमें कैसी है, उसका अध्ययन क्या करेंगे हम, स्थिति में। फिर दोस्तों चौथा और वो होगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल व आकार। देखिए दोस्तों, चौथे बिंदु में हम क्षेत्रफल के बारे में, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, भारत के संदर्भ में राजस्थान कितना है, उसके बाद राजस्थान में जो जिले हैं वो क्षेत्रफल दृष्टि से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, उसके बाद राजस्थान का जो आकार है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जो अपना अंतिम बिंदु रहेगा राजस्थान के परिचय में, और वो होगा जिले। जिले व सीमाएं। जिले व सीमाएं। अंतिम बिंदु जो जिले व सीमाएं हैं उनमें हम ये अध्ययन करेंगे कि राजस्थान के जो जिले हैं, कौन सा जिला कहाँ स्थित है, उसकी क्या विशेषता है, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, क्या वो अंतर्राज्यीय सीमा पे है, या वो अंतर्वर्ती है, उसके बारे में। ठीक है। अगला सीमाएं। सीमाएं राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय कितनी है, अंतर्राज्यीय कितनी है, उसकी विशेषता क्या है, उसके बारे में अध्ययन क्या करेंगे इस 5वें बिंदु में। तो दोस्तों, ये 5 बिंदु है, ये कहाँ पढ़ेंगे हम, राजस्थान के परिचय में। तो दोस्तों, पहला हम ले रहे हैं अवशेष या भाग। तो आप साथ के साथ याद करते जाइए। दोस्तों, इस चैनल पे आपको मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके में इतिहास है, कला संस्कृति है और ज्योग्राफी की क्लासें आपको मिल रही है। तो आप बने रहे हमारे साथ। तो पहला हम लेंगे इसमें अवशेष या भाग। अवशेष या भाग। दोस्तों, अब आपको देखना है कि अवशेष या भाग में क्या आपको देखना है।
देखिए ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी कैसी है? गोलाकार है, या आप कह सकते हैं कि अंडाकार है। देखिए ये हमारी पृथ्वी है। जो हमारी पृथ्वी है वो इस पे कई वर्षों पहले आप कह सकते हैं कि यहाँ पे दो भूभाग थे। एक का नाम था अंगारा लैंड, एक का नाम क्या था? अंगारा लैंड, और ये था ऊपर वाला भाग, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भूभाग है, ये आपको ध्यान रखना है, भूखंड है। और इसके नीचे है, उसका नाम है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या बताओगे कि प्रारंभिक काल में जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पे दो भूखंड थे, एक का नाम है अंगारा लैंड और एक का नाम क्या है? गोंडवाना लैंड। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि जो पृथ्वी पे भूभाग था उसे भौगोलिक शब्दावली में क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड को भौगोलिक शब्दावली में पेंजिया कहा जाता है। भौगोलिक शब्दावली में पेंजिया कहा जाता है। और जो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है जिसमें जल भी है स्थल भी है, उसका कितना परसेंट ये है, तो आपको बताना है 29%। तो आप क्या बताओगे? 29%। तो वो क्या है? आप बताओगे भूभाग। और वो कौन कौन सा है? अंगारा लैंड और कौन सा है? गोंडवाना लैंड। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप देखो अगला, ये जो भूभाग है, इस भूभाग के चारों ओर जल का भाग था। ये पूरा क्या है? जल ही जल है, ये आपको ध्यान रखना है। और जल के भाग को क्या कहते थे, तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है 33 सागर। 33 सागर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो जल का भाग था उसे कहते हैं 33 सागर, ठीक है। और 33 सागर को भौगोलिक शब्दावली में पैंथालासा कहा जाता है। पैंथालासा, ये आपको ध्यान रखना है कि 33 सागर को भौगोलिक शब्दावली में पैंथालासा कहा जाता है। और ये आप कह सकते हैं कि 71% था। 71% क्या है? जल का भाग, ठीक है। और 29% क्या है? स्थलीय भाग। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अंगारा लैंड ऊपर है और नीचे वाला भाग कौन सा है? गोंडवाना लैंड। जल का भाग है, उसे क्या बोलते हैं? 33 सागर। दोस्तों अब आपको ध्यान रखना है कि कहा जाता है कि पृथ्वी की भूगर्भिक हलचलों से जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है ये आपस में टकराए। टकराने से क्या हुआ कि जो भूभाग था वो छोटे बड़े 7 भागों में बट गया, जिसे वर्तमान में हम महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गोंडवाना लैंड है और अंगारा लैंड है, ये आपस में क्या हुआ? टकराए। टकराने से क्या हुआ? 7 छोटे बड़े भाग बन गए और वो क्या है? महाद्वीप। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अंगारा लैंड ऊपर है, नीचे कौन सा है? गोंडवाना लैंड। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टूटने से 7 महाद्वीप बन गए। तो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे हम। तो आपको पता होना चाहिए कि एक होता है अवरोही क्रम और एक होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम। अब देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अवरोही क्या होता है, आरोही क्या होता है। अगर आपसे पूछे कि अवरोही क्रम में महाद्वीपों को आपको क्रम से जमाना है तो ध्यान रखना कि ये जो अवरोही लिखा हुआ इसमें कितने? 4 वर्ण होते हैं। इसमें कितने हैं? इसमें 3 ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो आपको ध्यान रखना है कि बड़े से छोटा तो क्या है? अवरोही। छोटे से बड़ा तो वो क्या है? आरोही। अब आपको देखना है कि पृथ्वी पे 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप अवरोही क्रम से कौन से हैं वो आपको जमाना है। देखिए पहला है एशिया। पहला है एशिया महाद्वीप और ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये आपको ध्यान रखना है, एशिया महाद्वीप। इसके बाद कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के बाद में 3 नंबर कौन सा आएगा क्षेत्रफल के हिसाब से? तो उत्तरी अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है, उत्तरी अमेरिका। चौथा कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है दक्षिणी अमेरिका, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा। 5वां आपको ध्यान रखना है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप। और छठा आपको ध्यान रखना है यूरोप महाद्वीप।
छठा कौन सा है? यूरोप। और दोस्तों सातवां सबसे छोटा है और वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्रम कैसा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम है। अगर आपसे पूछे कि आरोही क्रम में महाद्वीपों को जमाना है तो करना क्या है? पहले क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ये आपको ध्यान रखना है। और अंतिम कौन सा आ जाएगा? 7 नंबर है और वो आ जाएगा एशिया महाद्वीप। तो दोस्तों आपको पता है ये अपने महाद्वीप हुए। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये होगा। अगर आपसे पूछे कि जो महाद्वीप है उनको जमाना है अवरोही में जनसंख्या की दृष्टि से, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो 5 नंबर पे लिखा हुआ है अंटार्कटिका महाद्वीप, और सबको पता है कि यहाँ पे मानव अधिवास नहीं है, जन शून्य है, तो यहाँ पे जनसंख्या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि अवरोही क्रम जनसंख्या का, तो उसमें आपको क्या हटाना है? अंटार्कटिका। तो क्रम यही रहेगा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अवरोही में अगर आपसे अवरोही में पूछे जनसंख्या में तो क्या करोगे? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इसको आपको हटा देना है। दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ये महाद्वीप है। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि जो महाद्वीप है, अगर आपसे पूछे कि एशिया महाद्वीप है, यहाँ पे कौन सा अवशेष है? अंगारा लैंड है, गोंडवाना लैंड है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि विश्व का मानचित्र बनाएंगे, उसमें हम एक ट्रिक बनाएंगे जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो दोस्तों देखिए, इससे आगे हम विश्व का एक मानचित्र बना रहे हैं। उस मानचित्र में आपको एक ट्रिक बनाएंगे ताकि आप अच्छी तरह से याद कर पाओगे। देखिए यहाँ अपना महाद्वीप है एशिया, एशिया महाद्वीप। इसी के पास एक महाद्वीप इससे जुड़ा हुआ है, उसका नाम है यूरोप महाद्वीप। और फिर आपको पता है यहाँ ऊपर है, यहाँ है उत्तरी अमेरिका, यहाँ है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के नीचे यहाँ पर कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप देखो एशिया यूरोप के नीचे यहाँ पर कौन सा है? अफ्रीका, यहाँ पर है अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के नीचे यहाँ पर कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और इनके नीचे यहाँ पर कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अब आप यहाँ मानचित्र बना सकते हैं। ये अपना प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ये अपना एशिया महाद्वीप है। और इससे जुड़ा हुआ कौन सा है? यूरोप, ये आपको ध्यान रखना है। एशिया सबसे बड़ा है, ये आपको पता रखना है। अब देखो इसके पास में नीचे वाला भाग है और ये कौन सा हो गया? अफ्रीका। और ये छोटा सा ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कौन सा जाएगा? अंटार्कटिका। अब आप देखो यहाँ पे ये है उत्तरी अमेरिका, ये हो गया अपना उत्तरी अमेरिका। और इससे जुड़ा हुआ है और यहाँ पर कौन सा हो गया? दक्षिणी अमेरिका, ये आपको ध्यान रखना है। ये अपना विश्व का एक मानचित्र है। इसमें आपको ट्रिक से याद करना है कि अंगारा लैंड के अवशेष कौन से महाद्वीप है, 33 सागर कहाँ पर है, और गोंडवाना लैंड का अवशेष कौन सा महाद्वीप है। दोस्तों आपको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक लाइन खींचनी है याद करने के लिए, ये आपको एक लाइन खींचनी है। इससे क्या होगा कि आपके जो अवशेष या भाग है वो आसानी से आप याद कर पाओगे। देखो अब आपको देखना है पहला, दोस्तों ऊपर कौन सा था? अंगारा लैंड, ऊपर कौन सा था? अंगारा लैंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि हमने एक लाइन खींची है, इस लाइन से ऊपर वाले जो भी भाग है वो किस में आ जाएंगे? अंगारा लैंड में, ये आपको ध्यान रखना है। देखो जैसे यहाँ पहला कौन सा जाएगा? उत्तरी अमेरिका। अगर आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वो किसका अवशेष है? अंगारा लैंड का अवशेष, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि यूरोप जो महाद्वीप है वो किसका अवशेष है, तो आप क्या बताओगे? अंगारा लैंड का। फिर आपको ध्यान रखना है कि तीसरा एशिया, एशिया में आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी एशिया। दोस्तों आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है कि एशिया महाद्वीप का जो उत्तरी एशिया भाग है वो किस में आएगा? अंगारा लैंड में। नीचे वाला भाग है वो आएगा गोंडवाना लैंड में। तो यहाँ पे
ये कौन सा जाएगा, उत्तरी एशिया, उत्तरी एशिया महाद्वीप। तो आपको ध्यान रखना है ये वाला जो पूरा का पूरा भाग है वो किस में आता है, अंगारा लैंड में। अब आपको देखना है गोंडवाना लैंड, दूसरा कौन सा है, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए तो गोंडवाना लैंड में आपको ध्यान रखना है कि एक तो आ गया इसमें उत्तरी अमेरिका, सॉरी दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे पहला कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका, किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अफ्रीका, दूसरा कौन सा है, अफ्रीका। फिर आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी एशिया, देखिए जो अपना भारत प्रायद्वीपीय भारत है पूरा का पूरा, वो किस में आ जाएगा, तो आप क्या बता दोगे, दक्षिणी एशिया में आता है। और यहाँ पर क्या है, गोंडवाना लैंड का अवशेष, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दक्षिणी एशिया महाद्वीप, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है एक महाद्वीप है और ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, चौथा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ये आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया। फिर आपको ध्यान रखना है पांचवा, और वो कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप, ये किसके अवशेष है, गोंडवाना लैंड के अवशेष। आपको ध्यान रखना है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया, ये किसका अवशेष है, अंगारा लैंड का अवशेष। और अब आपको ध्यान रखना है कि जो ये महासागरीय भाग है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, आर्कटिक महासागर है, ये किसका भाग है, तो आपको बताना है महासागर, महासागर। और ये किसको जाएंगे, 33 सागर, 33 सागर के अवशेष, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अभी हमने देखा है कि जो विश्व के जो महाद्वीप है उनमें कौन कौन सा अवशेष है। अब हम देखेंगे भारत के संदर्भ में, और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, तो राजस्थान के संदर्भ में। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे आगे हम देखेंगे भारत के संदर्भ में, और विशेषतः हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के संदर्भ में। देखिए दोस्तों पहला है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ये आपको ध्यान रखना है। और अपना दूसरा रहेगा वो है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और तीसरा रहेगा और वो है 33 सागर, 33 सागर, ये आपको देखना है। तो भारत या राजस्थान के संदर्भ में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और 33 सागर, तो इसे हम ट्रिक से याद करेंगे। तो आपको एक ट्रिक बनानी है मारवाड़ी में। अगर आपसे आके पूछे कि लोसा अंगारा, जानते हो अंगारा अग्नि, अगर आपको आके बोले कि लो अंगारा, क्या आप अंगारा लोगे, तो आप मना कर दोगे, नहीं लेंगे। तो आपको याद कर लेना है कि जो अंगारा लैंड था भूभाग, उसका अवशेष भारत में नहीं है। तो पहला क्या हो गया कि अंगारा लैंड है वो भारत में नहीं है। तो आपको पता है अब आपको केवल दो ही याद करने हैं, गोंडवाना लैंड और 33 सागर। देखिए तो अंगारा लैंड भारत में नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब आपको देखना है कि गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड के लिए भी आपको एक मारवाड़ी में ट्रिक है और वो आपको याद करनी है। ट्रिक क्या है, तो आपको पता है कि चट्टान है, पत्थर है, उसे मारवाड़ी में क्या कहते हैं, भाटा, क्या कहते हैं, भाटा, ठीक है। और घुटनों को कहते हैं गोडा। तो आपको ध्यान रखना है कि भाटा बे पड़बाऊं, भाटा पर पड़बाऊं, गोडा फूट जावे। तो आपको ध्यान रखना है कि गोडा से गोंडवाना लैंड और भाटा से पत्थर या चट्टान। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में जहाँ पे चट्टानी भाग है, जहाँ पे पत्थर है, वो पूरा का पूरा किसका अवशेष होगा, गोंडवाना लैंड का अवशेष। तो देखिए उदाहरण के लिए जो अपना भारत है, भारत में अरावली पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला है, सतपुड़ा श्रेणी है जहाँ पे महादेव पर्वत है, मेघाल पर्वत है, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, जितनी भी पहाड़ी हैं सारी की सारी किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष। लेकिन आपको एक अपवाद है, वो याद करना है, हिमालय पर्वतमाला, ठीक है, वो गोंडवाना लैंड का अवशेष नहीं है,
वो है 33 सागर का अवशेष। आपको पता होना चाहिए वर्तमान में जहाँ पे हिमालय पर्वत है वहाँ पे पहले 33 सागर था। ये आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि 33 सागर था। पूर्ववर्ती नदियाँ हैं वो अपना अवशिष्ट है वहाँ के डालती थी और क्या बन गया? हिमालय। पहले हिमालय में आपको पता है कि ट्रांस हिमालय, बाद में महान हिमालय, बाद में लघु हिमालय और अंत में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ था। तो हिमालय किसका अवशेष है? 33 सागर का। उसके अलावा जितनी भी पर्वतमालाएं हैं वो किसकी हो जाएगी? गोंडवाना लैंड का। तो आपको पता है कि पत्थर किसमें होते हैं? पर्वतमालाओं में और पठार में। तो आपको ध्यान रखना है पर्वतमालाएं होगी, अब आपको देखना है पठार। जैसे दक्कन का पठार है, उसमें आपको पता है कि मालवा का पठार है, ये आपको ध्यान रखना है। मैसूर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। भारत में जितने भी पठार हैं वो किसके अवशेष है? गोंडवाना लैंड के अवशेष। ये आपको ध्यान रखना है। तो भाटा पे पड़बाऊं गोडा फूट जावे, तो आपको ध्यान रखना है गोडा मतलब गोंडवाना लैंड, भाटा मतलब जहां पे पत्थर है हिमालय को छोड़ के। अब देखो आप अगला, तो यहां पर क्या बताओगे कि पहाड़ियां, जितनी भी पहाड़ियां हैं, और एक क्या बताओगे? पठार। वो किसके अवशेष जाएंगे? गोंडवाना लैंड के अवशेष। अगला क्या है? 33 सागर। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो भी मैदान है और जो भी क्या है मरुस्थल, वो किसके अवशेष हैं? 33 सागर के अवशेष। आपको पता होना चाहिए कि मरुस्थलीय भाग है भारत में थार का मरुस्थल। आपको पता है 2 देशों में फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान में, और विशेषतः भारत में राजस्थान में है। और आपको पता है कि थार के मरुस्थल में सर्वाधिक क्या है? खारे पानी की झीलें। और आपको पता है कि खारे पानी की झीलें, और इसके बारे में एक अवशेष आप कह सकते हैं कि एक साक्ष्य मिलता है रामायण में भी कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पे पहले सागर था। वर्तमान में अवशेष है खारी पानी की झीलें। और जैसलमेर में एक गांव है कुलदरा गांव, और वहाँ पे आपको पता है मछली का अवशेष मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको बताना है कि ये पूरा भारत के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में हो गया। तो अवशेष में आप राजस्थान के संदर्भ में देखिए, पहला क्या है कि पहाड़ियाँ। मैं आपको मैप बना के समझा रहा हूँ, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम राजस्थान के संदर्भ में देख लेते हैं कि राजस्थान का जो भूभाग है उसमें कौन कौन से अवशेष हैं। देखने तो आपको 2 ही है, क्योंकि अंगारा आपको लेना ही नहीं है, तो अंगारा लैंड भारत में है ही नहीं। देखो ये अपना है राजस्थान। दोस्तों राजस्थान को आपको पता है कि भौतिक भागों में 4 भागों में बांटा गया है, जो हम भौतिक प्रदेश का जो वीडियो होगा उसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये वाला भाग है और ये वाला भाग है, इसे हम बोलेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश ये आपको ध्यान रखना है। और 2 नंबर ये है अपनी अरावली, ये अपनी होगी अरावली। और ये वाला भाग है तीसरा, ये है पूर्वी मैदानी भाग, मैदानी भाग, ठीक है। और चौथा नंबर ये है, इसे आप कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग या हाड़ौती प्रदेश। पठारी भाग। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जहां पर पत्थर है वो किसके अवशेष होंगे? गोंडवाना लैंड के। तो देख लीजिए आप, यहां पर ये अरावली है, अरावली आपको पता है कि पहाड़ी है, तो किसका अवशेष होगी? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप देखो अगला, आपको पता है कि दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, पठारी भाग में भी क्या है? तो आप क्या बताओगे? चट्टानी भाग है, और ये भी किसका अवशेष होगा? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप देखो अगला, जो उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका अवशेष है? अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे? 33 सागर, 33 सागर का ये अवशेष है। अगर आपसे पूछे कि पूर्वी मैदानी भाग ये किसका अवशेष है, तो आप क्या बताओगे? 33 सागर, 33 सागर का अवशेष है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या देखा कि राजस्थान का परिचय का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसमें पहला बिंदु है अवशेष या भाग। तो उसमें अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और 33 सागर, इसके बारे में देखा था। भारत के संदर्भ में देखा था, उससे पहले विश्व के संदर्भ में, और अब राजस्थान के संदर्भ में। दोस्तों ऐसे ही अपने वीडियो देखते रहें और इन्हें
अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगा जल्दी से, उसमें हम अक्षांश व देशांतर का अध्ययन करेंगे। सभी को जय गुरुदेव, नमस्कार।